हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर रेशनल नंबर देखेंगे कि व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परिमेय संख्या होती क्या है। हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो P अपॉन क्यू के रूप में लिखी हों उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने डिफिनेशन क्या लिखी, वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी हूँ उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब हम बताएंगे, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले कह रहा वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी हूँ। किसके फॉर्म में लिखी हूँ, P अपॉन Q के रूप पे। बच्चों यहाँ पर जो P है वो क्या है, अंश है। ये जो Q है, Q यहाँ पर क्या है, हर है। अगर इस फॉर्म में कोई भी संख्या लिखी है वो क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। बट इस डिफिनेशन ने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि Q नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। मतलब Q नॉट इक्वल जीरो मतलब Q जो होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। उसने जीरो कहा है कि Q कभी भी जीरो नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक परिमेय संख्या। अगर 1/2 है, क्या ये एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले देखेंगे P, यहाँ पर ये P है और ये बट्टा लगा है ऐसे, और ये Q की जगह पे क्या है 2, तो ये P अपॉन Q के रूप में है। और यहाँ पर P क्या है, अंश है, और Q क्या है, हर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या 1/2 एक परिमेय संख्या है। और इसने कंडीशन भी लगाई Q नॉट इक्वल जीरो। यहाँ पर Q क्या जीरो है, नहीं है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। अगर मैं इसे कुछ इस तरह लिखूं, इस तरह, तो 5 क्या है, P है, और जीरो क्या है, Q है। तो यहाँ पर बच्चों देखो Q आ गया जीरो। Q क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक परिमेय संख्या नहीं है। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम देखो, अगर हम अंश में जीरो कर रहे हैं, 0/5 कर रहे हैं, ऊपर वाला क्या है P, नीचे वाला क्या है Q। P यहाँ पर जीरो, Q यहाँ पर जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है, डिफिनेशन ने कंडीशन क्या लगे, Q पे ज़ीरो लगाया है। यहाँ पर Q तो ज़ीरो है नहीं, P ज़ीरो है। तो यहाँ पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर Q ज़ीरो होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। अगर Q यहाँ पर ज़ीरो होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। यहाँ पर Q तो ज़ीरो है नहीं, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। P चाहे जो भी नंबर हो, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह परिमेय संख्या नहीं होगी, अगर बच्चों इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा।
और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये 4/5 एक परिमेय संख्या है। पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते। 4 है हमारा पी और क्यू हमारा क्या है 5। ये पी अपॉन पी हमारा 4 है, क्यू हमारा 5 है, मतलब क्यू तो हमारा 0 है नहीं। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। हमारा क्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा क्यू के जगह पे और कोई नंबर हो तो वो एक परिमेय संख्या मानी जाएगी और वो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी भी होनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।